करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय पात्रा जी से कि दीपावली के पूर्व इस संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करें। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद आदरणीय संजय जी, और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक महत्वपूर्ण खबर सभी टीवी चैनलों के माध्यम से हमने देखा है, और ये महत्वपूर्ण खबर है कि दीपावली के इस शुभ अवसर पर भ्रष्टाचार के ऊपर फिर से एक बार कुठाराघात हुआ है। और हमने देखा है न्यूज के माध्यम से कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, राजीव गांधी फाउंडेशन RGF और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट RGCT, ये जो दो NGO थे गांधी परिवार के, जिसकी चेयरपर्सन खुद सोनिया गांधी जी स्वयं थी, इन दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम MHA ने किया है। प्रतिबंध FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत, जो 2002 में एक्ट बना था, उस एक्ट के अंतर्गत ये कार्यवाही हुई है। और जो कुछ भी मैं आज बताने वाला हूं, जैसा कि आपको विदित है, सरकार और पार्टी अलग अलग यूनिट होती है। सरकार पार्टी को ब्रीफ नहीं करती है, इसलिए जो कुछ भी मैं बताने वाला हूं ये पब्लिक डोमेन में है, और उन्हीं विषय को मैं आपके सम्मुख प्रतिपादित करने वाला हूं। हम सब ने देखा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर किस प्रकार से बहुत सारे एलिगेशंस पब्लिक डोमेन में आए थे, बहुत सारे खुलासे हुए थे। और 2020 में किस प्रकार MHA ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी की भी जो है वो गठन किया था जुलाई 2020 में, जिसमें ED के अफसर, CBI के अफसर मुख्यतः मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनकम टैक्स एक्ट और FCRA के अंतर्गत ये जो गांधी परिवार का NGO है उसके विषय में छानबीन कर रहे थे। आज जब ये खबर आई है कि FCRA के अंतर्गत लाइसेंस रद्द किया गया है गांधी परिवार के इस NGO का, भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता इसका स्वागत करती है। आप सबको जान के आश्चर्य होगा, वैसे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी ने 2020 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक अपने भाषण में भी ये उजागर किया था कि किस प्रकार ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, जिसकी चेयरपर्सन स्वयं सोनिया गांधी है और जिसके ट्रस्टी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं, किस प्रकार से एक बार नहीं, दो बार नहीं, मगर तीन बार चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना की एम्बेसी से RGF ने डोनेशन लिया था। ये सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने उस समय भी रखा गया था, मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूं। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर ईयर 2005 टू 2006 ये राजीव गांधी फाउंडेशन का है। इसमें आप देख सकते हैं जो डोनर्स लिस्ट है उसमें गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आप जरा सोच के देखिए, UPA की सरकार चल रही है, केंद्र में सरकार को रिमोट कंट्रोल से सोनिया जी और राहुल जी कंट्रोल करते हैं और चलाते हैं। रिमोट कंट्रोल की चेयरपर्सन भी सोनिया गांधी है सरकार की, और वहां जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसके भी चेयरपर्सन सोनिया गांधी है। और किस प्रकार से सोनिया गांधी जी जिस राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है उसमें करोड़ों रुपए चीन की सरकार से बतौर डोनेशन सोनिया गांधी ले रही हैं। और केवल चीन की सरकार से ही नहीं, ये डोनेशन एम्बेसी ऑफ चाइना से भी लिया गया था। ये अपने आप में बहुत घृणित विषय है। रह रहकर राहुल गांधी जी ने चीन के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब दिया था कि जब चीन और भारत के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था डोकलाम का, तो उस समय चीनी तंबू के नीचे, चाइनीज टेंट के नीचे जिस प्रकार से पूरा का पूरा गांधी कुनबा पकड़ा गया था, रंगे हाथ पकड़ा गया था,
ये हम सब ने देखा था। तो आज देश की जनता धन्यवाद देती है कि जो अध्यक्षा, उस समय वो कांग्रेस की अध्यक्षा भी थी सोनिया गांधी, और जो एनजीओ की अध्यक्षा चीन से पैसा लेती थी, आज उस एनजीओ के ऊपर अंकुश लगाने का काम इस सरकार ने किया है। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से सवाल पूछा था कि आखिरकार क्या कारण था कि जब बीजिंग में ओलंपिक हुआ तो पूरा का पूरा गांधी परिवार बीजिंग गया था, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल थे, प्रियंका वाड्रा भी शामिल थी, राहुल गांधी भी शामिल थे, प्रियंका जी तो सोनिया जी तो थी ही। और वहां उस अवसर पर सोनिया जी की मौजूदगी में शी जिनपिंग और राहुल गांधी के बीच एक करार हुआ था, एमओयू हुआ था। उसके बाद ये डोनेशंस आए थे। तो स्वाभाविक रूप से उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी ने तो आज तक नहीं दिया है, मगर आज अंकुश लगने का काम हुआ है। केवल इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ये राजीव गांधी फाउंडेशन के एक बहुत बड़े दूसरे घोटाले का भी उजागर किया था। और वो घोटाला था, वो गड़बड़ी थी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो 1948 में बना था, इस रिलीफ फंड का मुख्य उद्देश्य जो नेचुरल कैलामिटी में जो लोग पीड़ित होते हैं, उन विक्टिम्स के लिए जो जनसाधारण पैसा देती है, कैसे इन विक्टिम्स को, इन पीड़ितों को सहायता मुहैया किया जाए, यह मुख्य उद्देश्य प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का होता है। मगर आपको जान के दुख होगा कि एक बहुत बड़ा इसकी जो रकम है, यह रकम राजीव गांधी फाउंडेशन को भी डोनेशन और गिफ्ट के रूप में जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, पार्लियामेंट के पटल पर खड़े होकर उस समय लगभग 100 करोड़ का एक पैकेज घोषित किया था जो राजीव गांधी फाउंडेशन को जाना था। केवल इतना ही नहीं, 7 मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग एमएचए और 11 पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, उन्होंने आरजीएफ को 2005 और 2013 के बीच में डोनेट किया था। यह भी फहरिस्त हम आपको दिखा सकते हैं। ये वो कंपनियां और ये वो मिनिस्ट्री हैं जिन्होंने सोनिया जी की अध्यक्षता में जो एनजीओ चल रही थी, उस एनजीओ को पैसा देने का काम किया था। आप देख सकते हैं पीएसयू में एलआईसी, सेल, गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हुडको, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जहां तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज का सवाल है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, नेशनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन, a project by the Ministry of Rural Development, और सबला by Ministry of Women and Child Development। ये सारे मिनिस्ट्रीज ने डोनेट किया हुआ है पैसा। और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का 2007 और 8 का डोनर लिस्ट में भी आप आरजीएफ में नाम देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का। केवल इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने विगत दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुलासा किया था कि किस प्रकार से जिन लोगों ने गलत गतिविधि करके, भ्रष्टाचार करके करोड़ों खरबों रुपए कमाए, ऐसे लोगों से भी पैसा उगाही करने का काम एनजीओ राजीव गांधी फाउंडेशन ने किया था, जिनमें मुख्यतः जाकिर नायक और जाकिर नायक की जो संस्था थी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उससे भी मोटा रकम लेने का काम किया था। 50 लाख से अधिक रुपए लिए थे। ये तो शुक्र है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता ने इसका खुलासा किया और उसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस पार्टी रंगे हाथ पकड़ी गई। चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे राणा कपूर हो, चाहे एनएसईएल जो स्कैम हुआ था जिसमें करोड़ों खरबों रुपए का घोटाला हुआ था, एनएसईएल स्कैम के भी प्रणेताओं से पैसा लेने का काम राजीव गांधी फाउंडेशन ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी उन तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का धन्यवाद करती है कि इस प्रकार के काम करने वालों के ऊपर पूरे भारतवर्ष में कानून के अंतर्गत जो हिंदुस्तान का संविधान कहता है
whatever the constitution of the country says, उसके अंतर्गत कार्यवाही होना बहुत उचित था और ये कार्यवाही हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस समय यूपीए का शासन था किसी में हिम्मत नहीं थी कि जाकिर नाइक से और चाइना की सरकार से पैसे लेने वाले एनजीओ के ऊपर कार्यवाही कर सके, क्योंकि चित भी मेरी पट भी मेरा, यहां भी सोनिया वहां भी सोनिया। याद करिए, सरकार भी सोनिया गांधी चलाती थी, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और यहां तक कि नेशनल हेराल्ड भी यही लोग चलाते थे। हर तरफ अत्र तत्र सर्वत्र जहां जहां भ्रष्टाचार वहीं वहीं भ्रष्ट परिवार, जहां जहां भ्रष्टाचार है वहीं वहीं भ्रष्ट परिवार है। इसलिए अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो डायनास्ट्स हैं, as far as the dynasts are concerned, they always enjoyed working without any responsibility. They had no accountability, they had no responsibility, but they enjoyed the perks. And the most important example of this is working through various NGOs which had nothing to reply to the government. The government was supporting these NGOs, paying for these NGOs, while the ones who were enjoying were the dynasts, the Gandhi family. Similarly, the National Advisory Council, an extra constitutional body, was running the government. सरकार और अपने लिए जिस प्रकार ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज गांधी परिवार ने बनाया था, आज उसका पर्दाफाश हुआ है, आज उसका खुलासा हुआ है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो संजय जी। See, as far as our press conference is concerned, we were very particular in the beginning that whatever I speak today, I don't extract from any of the investigative agencies nor from the government, because the government does not report these sensitive matters to the party. Whatever I said today is in the public domain. And if you would remember, when we had held press conference back in 2020 or 2021, we had a demand that these should be investigated. And if there is a wrongdoing, then the license should be suspended. Today the license has been suspended. I believe Bharatiya Janata Party stands validated, vindicated, and we thank for the same. हाँ, इसके अलावा आप इसी विषय पे तो पूछे। सो उसका जो रिप्लाई आएगा उसको रिप्लाई मिल जाएगा। मैं तो रिप्लाई नहीं दूंगा, रिप्लाई तो चिट्ठी में आएगा। अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं? चलिए, अशोक गहलोत जी बहुत दिन के बाद गांधी परिवार के समर्थन में बाहर निकले हैं। इससे पीछे तो वो गांधी परिवार के लिए जिस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे थे और उसका नतीजा क्या रहा है वह भी हम सब ने देखा है। मगर कानून सबके लिए एक है। गांधी परिवार और गांधी परिवार द्वारा चालित एनजीओ कभी भी कानून से बढ़कर नहीं हो सकती है। कुंदन पैचवर्क किया गया होगा, रफू करने की कोशिश की गई होगी, मगर रफू काम ना आया। और कोई? बहुत बहुत धन्यवाद।